हमारे पानी, बिजली और डैम्स पे हमारा हक हो, ये मानना है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष के बहुत ही छोटे हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाली पीडीपी का। क्योंकि कश्मीर पे मुद्दे पे हमेशा एनसी और पीडीपी एक ही पेज पे नजर आती है। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती का एक आज का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की कैंपेन जो एडवर्टाइजमेंट में दिख रही है वो प्योर पॉइजन है। इन सबको बीजेपी कैसे देखती है, इसके लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के स्टेट स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। फायर ब्रांड लीडर भी हैं और पीडीपी से पुराना वास्ता भी रहा है, इसलिए पीडीपी के नर्व्स को भी बेहतर जानते हैं। तो अभिजीत जी से जानते हैं कि क्या रिएक्शन है बीजेपी का। अभिजीत जी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हमारे डैम, हमारा पानी, हमारी बिजली का हक हमें दे दो। अभी तो केंद्र सरकार ने स्टेटहुड पे भी फैसला लेना है, तो ये पहले पानी की बात करना शुरू कर दी। पहले तो दीपक जी, जो आपने जो खासकर परिचय दिया है, मेरे को एक बात की बड़ा अफसोस समझ लीजिए कि अब 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और संघ का प्राथमिक भी हूँ। और एक शायद जो अभी लीडर जो है उनमें एक मैं ही हूँ जिसने चैनल्स पर मेरे ख्याल से कम 10-20 नेशनल चैनल्स पर ये बातें भी कही हैं कि जिएंगे मरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, और जब मरेंगे तो तिरंगा और कमल का फूल लेके मरेंगे। उसके बावजूद भी जो मेरे 3-4 साल पीडीपी में बीते हैं ना, वो सबको याद आते हैं। उसके बदले में मैंने 4 गंगा स्नान कर लिए, लेकिन आप लोग भूलते नहीं है। चलो दूसरी बात है, अच्छी बात है, आप हमारे पुराने दोस्त भी हैं और मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप बोलेंगे ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुई डोवाल साहब ने जो पाकिस्तान में समय बिताया था ना बीइंग ए स्पाई, वो बहुत जरूरी था उसको जानने के लिए। तो आपने जो पीडीपी में समय बिताया है, पीडीपी के नर्व्स को जानने के लिए जरूरी है। इसलिए आपसे पीडीपी का सवाल मैं जरूर पूछता हूँ कि आप बेहतर बता सकते हैं कि उनके पीछे का वजह क्या है। तो पहले पानी पे आते हैं। डोवाल साहब का और मेरा एक्सपीरियंस एक जैसा है और उनके और मेरे ख्यालात भी एक जैसे ही है। वहां पर लेके जहाँ पर हम दोनों। अब ये एनसी और पीडीपी जो पानी मांग रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कि हमारे डैम पे हमारा हक, ये आखिर ये पॉसिबल है? बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि बड़े सारे दर्शकों को अभी तक भी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरी तरह से नहीं पता, तो जो मेरा सामान्य सा ज्ञान है मैं उसका जरूर चाहूंगा कि आपके दर्शकों को उसका बारे में बताया जाए। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की जहां तक बात है तो 6 दरियाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 जहां हम बैठे हैं, इससे अगर आप राइट साइड चले जाए तो 3 यहाँ पर थे, और इसी के अगर आप लेफ्ट साइड चले जाए तो 3 इस तरफ के। तो वो 3 जो यहाँ वाले थे, जिसमें रावी, सतलुज और ब्यास 3 आते हैं। और यहाँ पर ऊपर चले जाएं तो जो आपका चनाब है, जेलम है और सिंध है, ये 3 आते हैं। अब विडंबना देखिए, ये जो हमारे 3 दरिया हैं, ये उस जमाने में जब ये ट्रीटी साइन की गई 1960 में अयूब खान और नेहरू जी के बीच में, उस समय में इनके अंदर 33 मिलियन एकड़ फीट पानी था इसके अंदर। और ये जो ऊपर वाले 3 दरिया, उसमें से 2 के अंदर ही 135 मिलियन एकड़ फीट है। अब नेहरू जी की सूझबूझ देखिए, नेहरू जी की समझ देखिए, या सीरियसनेस देखिए अपने देश और देशवासियों को लेके, कि वो 33 वाले अपने पास रखे और 135 वाले पाकिस्तान को सौंप दिए। अब ये ट्रीटी अब अयूब खान के साथ साइन होती है तो दुर्भाग्य कि ना तो किसी से पूछना था नेहरू जी ने, क्योंकि जिस तरह से 370 लगाया बिना पूछे हुए, उसी तरह से नेहरू जी ने मन मर्जी करते हुए किसी एक्सपर्ट की राय लेते तो उनको जरूर बताते जी जनाब, चाहे 3 में से एक आधा दरिया उनको दे दीजिए, ऊपर वाला मैक्सिमम पानी उनमें है जी। चलो, वो दुर्भाग्य हमारा रहा। अब वो चलती चलती ट्रीटी भी आज जो हमारे लिए देखा जाए तो वो जो कागज किए, हस्ताक्षर किए हुए हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बने, वो पहली बात। दूसरी बात ये आती है, होते 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 उस ट्रीटी के ऊपर जब काम करने की बारी आई या बातें करने की आई, तो मेरे ख्याल से ये फिर शेख अब्दुल्ला साहब और उसमें यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल जी हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, इन्होंने आपस में समझौता किया कि हम जो हमारा रावी है इसके ऊपर डैम बनाएंगे, जिसे रंजीत सागर डैम भी नाम दिया गया, हम तेह डैम भी कहते हैं। अब इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस समय जम्मू कश्मीर और पंजाब का, वो एग्रीमेंट ये था कि इसकी काफी हद तक बिजली, इसका पानी भी हमें दिया जाएगा और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। अब दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि ये जम्मू की बात थी, इसलिए कश्मीर की लीडरशिप ने कभी इसको सीरियसनेस से नहीं लिया, और ये उसका एज ए रिजल्ट निकला कि मेरे जम्मू के लोग, क्योंकि मेरे बिलावर, बसोली और कठुआ की धरती के ऊपर ये बना है, 60% धरती मेरी है और पानी भी सारे का सारा यही से आता है। इसमें से 1 बूंद पानी मुझे नहीं मिली और 1 यूनिट बिजली मुझे नहीं मिली। पानी सारे का सारा पंजाब दे दिया गया, बिजली भी सारी वहीं दे दी गई। अब ये किसी ने बोला नहीं, ना उस समय के लीडरों ने बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पर कांग्रेस की लीडरशिप थी मैक्सिमम। उन्होंने कहा कि क्यों अपने बाकी आकाओं को दुखी करना है या परेशान करना है, उन्होंने इस पे बात करना कभी सोचा ही नहीं, समझा। लेकिन आज की डेट में
ये शायद एक जो इंडियन ड्रैम्स का जो बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका अगर आप डाटा निकालते हो, शायद 2009 का डाटा है या 19 का डाटा, अगर वो डाटा आप निकालते हो तो 8,000 करोड़ रुपया आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे जम्मू कश्मीर का देना जी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मैं उस एरिया से जाता हूं जहां पर सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है, यानी कि कठुआ में मेरे जो मेरा कंडी एरिया, आज कंडी या इसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रीटी की वजह से नहीं पहुंच पाया। तो 8,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने आज पंजाब गवर्नमेंट ने देना है, वो पैसा खर्चना था वहां जिनको नुकसान हुआ उस डैम, यानी कि मेरे कंट्री के लोग। यानी कि अगर आप शुरू हो जाए बसोली से लेकर यहाँ सांबा तक भी आप आए तो यहाँ तक सारे का सारा जो एरिया, इसको बेनिफिट होना था। आज भी अगर 8,000 करोड़ रुपया, क्योंकि उमर साहब आजकल केंद्र के बड़े चक्कर लगा रहे हैं, उमर साहब सेंटर में ना जाने के बजाय जो पार्टी वाले उन्होंने जब हलफ उठाया था यहाँ पर खुशियां मनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी आए थे, भगवंत मान जी उनके पास आए थे। छोटी सी बात, अगर भगवंत मान जी को कहेंगे 8,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, हाँ मैं समझ सकता हूँ उमर साहब, ये पैसा कंडी वालों का, शायद आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कंडी वाले लोगों ने बेचारों में, अगर आज भी मेरे लोग गरीब है, आज भी मेरे लोग अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो सिर्फ और सिर्फ इस डैम की वजह से नहीं पहुंच पाए। और अगर 8,000 करोड़ रुपया आप अपने दोस्त से हमें दिला देते हैं तो मेरे कंडी के लोग सबके सब वेल ऑफ हो जाएंगे। देखते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि हमें तो लगता है कि अगर आप भी सबका साथ सबका विकास पे यकीन रखें तो आप हमारी ये लगता है उमर अब्दुल्ला जी का दोस्त है भगवंत मान अच्छे? अलायंस एक है जी, अलायंस तो एक है ना। और अलायंस में जब कोई आकर नीचे बैठेगा, जब आप हलफ उठा रहे हैं, तो वो दोस्त ही हुआ ना आपका। अलायंस पार्टनर्स और फ्रेंड्स। ला पाएंगे वो पैसा पंजाब से, ये जम्मू कश्मीर सरकार ला पाएगी? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी लाने की, क्यों नहीं। अगर आपका मन है और आपको लगता है कि मुझे जम्मू वालों के लिए भी कुछ करना है, वैसे आपने दिखाने के लिए 3-3 2-2 अपने पास रखे, 3-3 रादर रखे हुए हैं। अब उन विचारों की खुद का कितनी क्रेडिबिलिटी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सीरियसनेस से करें तो हो सकता है। जब पीडीपी बीजेपी सरकार थी तब ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया? जो सबसे पहला ये रिकॉर्ड निकाला गया, ये उसी समय निकाला गया। अच्छा। 8,000 करोड़ रुपए का ये हमारे समय पर ही किया गया है, तब उससे पहले तो किसी ने नाम ही नहीं लिया था। ये कहीं पर, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं, 16 या 17 उस टाइम के करीब ये हुआ है। तो आज महबूबा मुफ्ती भी वही ऑलमोस्ट सेम पेज पे स्टेटमेंट दे रही है कि हमारे डैम, हमारा पानी दो, तो या वो अपने काम के बेस पे दे रही है कि मैंने बीजेपी के साथ मिलकर कुछ काम कुछ हद तक किया था, या फिर आपको लगता है सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, पहले तो उनको, बहुत बड़ी लीडर है, मैं क्या कहूँ, उनको कितना इस चीज के बारे में, ये 8,000 करोड़ के बारे में तो शायद महबूबा जी को भी नहीं पता होगा, उमर साहब को भी नहीं पता होगा। पता होगा उनको जिन बेचारों का गया है, मुझे पता होगा, मेरे कंडी के लोगों को पता होगा, हम लोगों को पता है जी, जिनका घर लुटा है उनको क्या फर्क पड़ता है। उनके पास तो सब कुछ है, सरमायादार लोग हैं, वो कहाँ पर इन बारों में करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि जब आप ये उल्टी सीधी डिमांड आप कहते हैं जी प्रोजेक्ट हमें दे दो, तो उनको याद होगा कि जो आपने एनएचपीसी के साथ जब आपने ये डील साइन कर, ये बारीकियां हैं जिसके बारे में नेताओं को पता नहीं होता। सिर्फ कहने के लिए आप बयान दे देते हो। आप वाटर यूजेज चार्जेस तो ले रहे थे उनसे, अगर आप वाटर यूजेज चार्ज नहीं ले रहे होते तो आप जरूर बोलते। जब आप वाटर यूजेज चार्जेस ले रहे हैं तो फिर तो वही होगा जैसे सबके साथ होता है। तो अगर आप इतना ही आप उस समय सीरियस होते हो, आपको समझ होती कि वाटर यूजेज चार्ज लेने का क्या मतलब होता, तो शायद ऐसी गलती ना कर। मुझे लगता है अभिजीत जी, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आती, इन चीजों पर सरकार इतनी सख्ती से डिसीजन नहीं ले सकती। लगता है आपकी केंद्र में सरकार है बीजेपी की, आप लोगों ने फाइनल करना है, कब तक हो जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी सीरियसनेस कितनी, मैं ये बता सकता हूँ। इनकी क्या है, इनको समझ कितनी है, वो तो ये जाने। हमारे टाइम में अगर आप देखिए 2014 में मोदी जी आए थे तो 15-16 के अंदर ही, शायद 14 में ही साइन हो गया शाहपुर कंडी वाला प्रोजेक्ट, अब बनकर तैयार हो गया। उस शाहपुर कंडी के अंदर 20% का जो मेरे ख्याल से पानी हमें मिलना है, बिजली हमें मिलना है, तो ये तो बिल्कुल है। जो काम अब हो रहे हैं मोदी जी की निगरानी में हो रहे हैं, उसमें तो जम्मू को, हाँ, हमें पूरे का पूरा बेनिफिट होगा। जो आपके समय पर हुआ, क्योंकि आप एक ही आंख से देखा करते थे, आपने सिर्फ देखा ही नहीं। तभी जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कम से कम इन चीजों को, बारीकियों को जरूर देखें। और जिसके साथ नाइंसाफी हुई, अब नाइंसाफी किसकी वजह से हुई? प्रकाश सिंह बादल जी थे वहां पर, और यहाँ शेख अब्दुल्ला साहब। बिल्कुल, आपने नाइंसाफी, बाद में फारूक अब्दुल्ला भी रहे, तब भी बाद में फारूक साहब रहे, उमर साहब रहे, मुफ्ती साहब रहे, सबके सब रहे, कितने साहब रहे। इस साहब में एक साहिबा भी रही, तो वो अगर करती तो हो जाता। स्टेटहुड कब वापस दे रहे हैं? देखिए, यहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मेरा ये मानना है इसके ऊपर कि ये काफी एक संजीदा सा विषय। हमने शुरुआत कहाँ से की?
जिस दिन पहला दिन असेंबली का लगा, हमने शुरुआत की कि आपको रिपोर्ट कार्ड दिया 5-6 साल का, हमने बताया 1.17 लाख करोड़ की जीडीपी डबल हो गई, 2.34 समथिंग लाइक दैट। वो तो एलजी साहब ने बताया, बता रहा बीजेपी ने थोड़ी बताया। नहीं, केंद्र की सरकार ने ही काम किया ना अच्छा। सारे के सारे। हम तो वही बताएंगे कि आपने क्या किया था 50-60 साल और हमारी केंद्र की सरकार ने यहाँ पर क्या किया। हमने तो वो रिपोर्ट कार्ड देना था। हजारों करोड़ का बैंक का डेफिसिट था J&K बैंक, आज हजारों करोड़ बैंक प्रॉफिट दे रहा है। हमने G20 की बात की, हमने 2.5 करोड़ के टूरिस्ट की बात की, हमने कौमी शाहरा के ऊपर 8 टनलों की बात की। हमने शुरुआत कहां से की? तरक्की से। बिल्कुल। हमने आपको कहा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, अब आप इसे रखो संभाल के, अब इसे रखो संभाल कर। उन्होंने कहा जी किश्ती नहीं चाहिए, हाँ। हम किश्ती को छेद करेंगे, इसको डुबाएंगे। उन्होंने बात कहां पर लेके, कहते हमें 1953 से पीछे लेकर चलो, 1953 से पहले लेकर चलो, आप वही बातें कर कर चलो। यानी कि आप सोचिए कि हमारी मंशा तरक्की की है, उस हिसाब से आपकी मंशा क्या है, यानी कि आप क्या चाहते हैं, ये चीज सोचने मैंने वाली। रिसेंट डेज में जितने भी बीजेपी लीडर्स किया, आप तो स्पोक्स पर्सन है, खुल के भी बात रख सकते हैं, सबने इस बात पे सही नहीं बताया कि स्टेटहुड कब तक वापस आ सकता है। देखिए, स्टेटहुड की वो जहां तक बात है, जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने तो बात क्लियर कर दी। लेकिन क्या आप इन सब चीजों को लेकर संजीदा हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा स्टेटहुड लेने की केवल और केवल एक मंशा है, पहले तो उसको फिर 1953 से पीछे ले जाएं, फिर ये वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे पीएचडी बच्चों के हाथ में फिर से झाड़ू पकड़ा दिया जाए। आपकी मंशा है कि जिन बच्चियों को उनके हक हकूक मिले हैं उनसे वापस छीन लिए जाए और पाकिस्तान की बच्चियों को फिर से नागरिकता देंगे। आपकी मंशा ये है कि वाल्मीकि समाज से, आपकी मंशा ये है कि गोरखा समाज से उनके हक, आपकी मंशा ये है कि वेस्ट पाक और पाक पीओजे के रेफ्यूजी जो 60 साल बाद मालिकाना हक जिनको मिला उनसे वापस। तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा तरक्की करने की, आपका मंशा है लोगों से हक छीनने की। अगर आप ये मंशा है तो आप ले लीजिए, ये हम कभी पूरी नहीं होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दो बयान दिए हैं, मैंने सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस का हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो 370 का नाम ले लिया, और स्पेशल स्टेटस तो जम्मू भी मांगता है, क्योंकि जम्मू को भी अपनी प्रॉपर्टीज पे और जमीनों पे और नौकरियों पे जो है कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की हमारी नौकरियां बची रहे। जरा जम्मू वालों को ये बता दें जी कि स्पेशल स्टेटस में आप ऑटोनॉमी मांग रहे हैं और 1953 से पहले का स्टेटस मांग रहे हैं, बता दीजिए जरा एक बारी। ये आप अपने शब्दों के हेर फेर में, आपको क्या लगता है कि 60-70 साल से मेरे जम्मू बेचारे डोगरे इंडिया के मेरे बेचारे भोले लोग नहीं और बेवकूफ बना के अभिजीत जसरोटी और हमारे जैसे मेरे 28 विधायक वहां पर वो बैठे हुए और उनसे बेचारे एक रविंद्र राणा जी अब दुनिया में ना रहे, अगर होते तो आपको वो भी दिखाते। तो बात ये कि हमें बेवकूफ ना समझिए, बेवकूफ बनाने वाला समय चला गया। अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं, जिनकी नहीं खुली हम बैठे बताने के लिए कि सच्चाई क्या है, आपकी मंशा क्या है इसके पीछे, वो हमें पता है। ऑटोनॉमी की बात करेंगे या आप बात करेंगे हमारे लोगों के हक छीनने की बात, तो याद रखिएगा गृह मंत्री जी के लफ्ज कि जान दे देंगे ये नहीं होने देंगे। ट्रेलर तो मेरे विधायकों ने आपको दे दिया होगा वहां तो पर। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अभी फिर स्टेटहुड वापस आने के चांसेस नहीं। देखिए, मैं कहता हूं सबसे पहले स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, आपकी मंशा, आपकी इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए, और उसके अंदर वर्ड आता है बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व इट। आपकी भी उस तरह से सोच होनी चाहिए कि दो आंखों से आप बराबर देखें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देखा। जो 5-6-7 साल यहाँ पर तरक्की हुई है, बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो जम्मू में आई और कश्मीर में नहीं आई। हमने तो कभी आपकी तरह एक टांग से नहीं देखा। आपने तो एक इंस्टीट्यूट सोरा बनाया था कश्मीर में, जम्मू वालों को तो पता नहीं था इंस्टीट्यूट क्या होता। तो हमारे कम से कम आप अपनी उसको जी, आपने कठुआ में बहुत काम किया, बिलोंग भी वहीं से करते हैं, बनी में बहुत काम किया है। बनी के विधायक जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो एक दिन इंटरव्यू देने हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं सिर्फ सब झूठ बोल रहे हैं, इनको मसाला चाहिए था असेंबली से महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, इसलिए सारा ड्रामा किया। देखें, वो तो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा जो इस तरह की बातें करती हैं। बाकी मेरे को बातें समझ आती, बड़े सारे नेताओं को ये बड़ी दिक्कत होती है कि जम्मू कश्मीर का लाभ महाराष्ट्र में ना लो, झारखंड में ना लो। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर क्यों ना किसी के बाप की जागीर नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। इस जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट से, हर यूटी से बलिदान हुआ है, सभी का रक्त शामिल है मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं, क्यों बात ना की जाए? जरूर बताना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को कि जहां पर आपने बलिदान जिस जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज भी हम खड़े हैं। मेरे 28 के 28 विधायक हैं, जिसमें से 5-6 इंजर्ड हुए सिर्फ इसलिए कि 148 करोड़ हिंदुओं का खून शामिल है। इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं ये, मोर लॉयल देन किंग, ये इस समय एनसी के गुणगान बहुत कर रहे हैं, जिसमें हमारे यंग कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी हैं। हर बार की उमर अब्दुल्ला साहब जो कर रहे हैं, उनके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। कैसे देखते हैं, क्या कारण है? डोगरी गलांदे मुश्क नी ब्रैंक उड़े दी ना गलाबो, कर लाओ झोली चुक, कर लाओ के फर्क पौना। जम्मू च बथेरे लीडर जेडे इन्ने साल 60 साल दी झोली चुके, उनका कख नहीं बनया, थोड़ा के बंदा दिखी लग गया।
महबूबा मुफ्ती का नाम लिया है तो थोड़ा एक उनके ट्वीट की बात कर लेते हैं। आज उनका एक ट्वीट आया है, वो वैसे तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आपने कहा कि बाहर नाम नहीं लो, ट्वीट किया है कि झारखंड की जो एडवर्टाइजमेंट है इलेक्शन में बीजेपी की, उसमें इन्होंने जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट दी है उससे साफ लगता है कि प्योर पॉइजन है। देखिए, जिस तरह की बात कर रही हैं और वो बात कर रही है कि बीजेपी सेकुलरिज्म की बात कर रही है, और जब महबूबा मुफ्ती साहब और यहाँ बोलती है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, इन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। सबसे पहले तो विलय महाराजा हरि सिंह जी ने किया। ये कश्मीर में या उन लीडरशिप में होता तो शायद कभी विलय ना होता, और जो आधा अधूरा विलय किया भी था उसका भुगतान मेरे जम्मू वालों ने 60 साल तक भुगता है। उसके बाद मेरे बेचारे पीओजेके के भाई, जो बेचारों का सिर्फ और सिर्फ एक कसूर था, उन्हें कश्मीरी बोलना नहीं आती थी। अगर उन्हें कश्मीरी बोलना आती, वो भी बेचारे आज तरक्की कर रहे होते, वो भी G20 कर रहे होते, और उस मुल्क में ना बैठे होते जहां कोई T20 करवा के राजी नहीं है। वो भी आज बेचारे हमारे इतना सस्ता आटा ले रहे होते, ना कि 200-400 रुपए किलो आटा। वो भी हमारे इतना सस्ता पेट्रोल ले रहे होते, वो भी हमारी इतना 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए होते। बेचारों का दोष एक ही था, उनको कश्मीरी बोलना नहीं आती। तो कौन सा विलय आपने किया था, हमें अच्छी तरह से पता है। रही बात जो सेकुलरिज्म की बात महबूबा साहबा मुफ्ती साहबा करते हैं, 2008 अमरनाथ लैंड रोड, जम्मू वालों को बड़े अच्छी तरह से पता है। एक छोटी सी छत छुपाने की, सर छुपाने की छत मांग रहे थे बालटाल में। वो हाई कोर्ट ने कहा था महबूबा जी, मैंने नहीं कहा था। आपको तो वो भी पसंद नहीं था। हमारे लोगों को आप सिर छुपाने की जगह नहीं दे सकते। वैसे आप सेकुलर लीडर हैं, अब चले लोग तय करेंगे कौन सेकुलर है कौन नहीं। मगर आपने उनके साथ जब टाई अप किया था तब तो वो सेकुलर थी। बिल्कुल, हमने मौका सबको दिया दीपक जी। हमने उमर साहब को किंडरगार्टन में उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। हमारे यूनियन मंत्रालय ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, देश को आगे लेकर चलो। हमने महबूबा जी को भी यूनिफाइड कमांड हेड करके चीफ मिनिस्टर बनाया, चले देश को आगे चले। अब करें नहीं कर पाएगा, करें क्या? कुछ लोगों के लिए परिवार जो है वो ऊपर होता है, हम जैसे लोगों के लिए देश ऊपर होता है। जब देश ऊपर होगा तो परिवार वाले तो हमेशा चलेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, चलनी चाहिए। हम तो शुभकामनाएं देते हैं, चलाएं। मगर दिक्कत शुरू हो गई है। करा साहब के बयान पर एनसी को दिक्कत हो रही है, और रूहुल्लाह के बयान पर कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि वो कह रहे हैं हमने रेजोल्यूशन में 370 का नाम नहीं लिया, वो कह रहे हैं कांग्रेस हमसे अलग हो रही है। तो क्या अभी तो जुमा 1 महीना हुआ है। देखें, वो सभी का एक ही हाल है। जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो मेरे ख्याल से उमर साहब ने पहले क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था राहुल जी यहाँ से जाएं, कश्मीर से निकलें, जम्मू जाएं, जम्मू में भी एक आधी सीट आई, जम्मू से भी जाएं। तो उन्होंने यहाँ से उनको भगा दिया, निकाल दिया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। लेकिन तभी हमें पता लग गया था कि ये मजबूरी का अलायंस है आपका, केवल और केवल मजबूरी के चलते आपका अलायंस बना। फिर आपने जिस दिन हलफ उठाया, बेचारा कांग्रेस वाला एक नहीं आया। तो हम समझ गए सारी की सारी बात कि आप क्या कर रहे हैं। यही तो अलायंस है जो आप मजबूरी लोगों को बताते हैं, गुपकार अलायंस। एंड में क्या निकला? अब इस अलायंस का भी एंड में क्या निकल कर आएगा लोगों के सामने है। क्योंकि बात यह कि अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक। हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जाता। आप कोशिश करते हैं, बना लीजिए, पब्लिक है, सब जानती है। 5 साल अपोजिशन में ही बैठोगे आप बीजेपी, हमें कोई एतराज नहीं है। लोगों के लिए हमें सारी जिंदगी भी अपोजिशन में बैठना पड़े, हम बैठेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे 28 शूरवीर विधायक आपने देख लिए, 28 के 28, उनकी उम्र का तकाजा ना देखिएगा। उनमें यंग भी थे तो उनमें हमारे सीनियर्स भी थे। उनमें से किसी ने भी एक भी आपको पीठ दिखाता नजर आया? 28 के 28 शेरों को। और वैसे भी डोगरी का होता है, मोदी जी ने तो अंगे इत्थे जदों आए गलगला ही ना, असी डोगरे आखने शाने करने, असां जित्तियां ने जंगा कमसाने करने। कमसान तुसां दिक्खी लिया ते कमसाने च ते साड़ी PhD है, सारे सारे डरदे नहीं। इन्हें लगदा होगा ड्राई लग के डरने वाले नहीं। हुन मतलब जी जनवरी वाली अगली असेंबली आनी है तो मतलब वो ज्यादा खतरनाक होनी है कि दिन ज्यादा होने। देखिए, सीधे रास्ते चल के ना बंदा बनाना होता साहब। अच्छा, लास्ट सवाल है कि महाराष्ट्र वाला हाल तो नहीं जम्मू कश्मीर में हो जाएगा कि कहीं पता लगे कि कोई पार्टी टूट गई है और फिर सरकार नहीं बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो तो लोग हरियाणा में भी बड़े बड़े आंकड़े लगाकर बैठे थे। अच्छा, बड़े बड़े वो कुछ हुआ था, आखिरकार हुआ क्या? वो जब पब्लिक साथ देती है तो आपके सामने सब कुछ होता है। तो मतलब फिलहाल ऑपोजिशन में खुश है बीजेपी? देखिए, हमें कोई इतराज नहीं है। हमें अगर कुर्सी का लोभ तो हमने कभी रखा नहीं। कुर्सी का लोभ रखा होता तो हम PDP के साथ मिलकर सरकार चलाते रहते। जब तिरंगे का अपमान हुआ, हमने कहा कि हम नहीं सह सकते। हमारे लिए देश सर्वप्रथम, और देश के लिए हम हमेशा कार्य करते हैं। अपोजिशन में बड़े साल हमने अपोजिशन में काटे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपके साथ इंटरव्यू करके हमेशा अच्छा लगता है। बीजेपी के युवा और फायर ब्रांड स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक बड़ा चैलेंज दिया है कि सबसे पहले तो 8,000 करोड़ जम्मू कश्मीर का लेके आए पंजाब सरकार से, क्योंकि पंजाब में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के विधायक की जम्मू कश्मीर सरकार को भी सपोर्ट है।
और दूसरा ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की मांग को छोड़ के पहले स्टेट के लिए काम करे और बीजेपी फिलहाल ऑपोजिशन में ही बैठेगी, इतना तो कंफर्म कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी चुप रहेगी, जम्मू के मुद्दों पे बात भी कहेगी और रेजोल्यूशन स्टेट स्पेशल स्टेटस को लेकर पास नहीं होने दिया जाएगा या उसको लागू नहीं होने दिया जाएगा, ये बीजेपी का साफ मत है। तो इसमें तो इतना ही, फिर किसी और पर्सनैलिटी से मिलेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।